हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th की आपका जो होम साइंस है उसकी चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ करेंगे इन हिंदी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो से पहले क्यों आ रही हैं। उसका एक कॉमन सा रीज़न मैं आपको दे देती हूँ। बिकॉज़ मेरे पास कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि मैम हमारा जो यूटी है यानी कि यूनिट टेस्ट, उसमें थर्ड चैप्टर जो है वो हमारा आ रहा है होम साइंस का, तो इसीलिए एमसीक्यूज़ की वीडियोस बनाइए। तो इसीलिए मैं आपके लिए पहले एमसीक्यू की वीडियो ला रही हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए इसकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो अपलोड कर दूँगी, तब आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको पहले बात बता दूँ, अच्छे से क्लियर कर दूँ कि आपको हर क्वेश्चन के जो आंसर है वो अटेम्प्ट करने हैं, और साथ ही साथ आप मुझे अपने जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ही बताना है। हम प्रीमियर लगा देते हैं, लेकिन प्रीमियर जो है उस टाइम में जो आप लाइव चैट करते हैं बच्चों, वो आपको दिखेगी सिर्फ, और अगर उस टाइम में मैं दिख रही हूँ तो सिर्फ मुझे दिखेगी। लेकिन बाद के टाइम में अगर मैं बाद में आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो मुझे वो नहीं दिखेगा, ना ही मैं उनके रिप्लाई आपको कर पाऊँगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, लाइव चैट में नहीं बताना, ठीक है। अपने सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पूरी ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मेरे को फर्स्ट आना है या मेरे को ही जीत के दिखाना है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तभी भी कोई बात नहीं है, मैं आपको रिप्लाई में ये बताती हूँ कि आपका आंसर रॉन्ग है या करेक्ट है, और अगर रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर कौन सा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। क्या है वो? जन पोषण स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या हैं? तो जन पोषण स्वास्थ्य, ये आपका क्या है, आपका जो पार्ट है, चैप्टर है, उसी का नाम क्या है? जन पोषण स्वास्थ्य। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए है, ये किस लिए? देखिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, फिर ही हम अपने आंसर को अच्छे से टिक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है रोग की रोकथाम, बी है स्वास्थ्य को अच्छा बनाने, सी है जीवन अवधि को दीर्घ करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो जन पोषण स्वास्थ्य है उसके उद्देश्य क्या होते हैं? जो रोग यानी कि जो बीमारियां चल रही है उनकी रोकथाम यानी कि उन पर नियंत्रण पाना, उनको रोकना, उनको फैलने से बचाना, और जितनी आजकल बीमारियां चल रही हैं उनको कम करना, ठीक है। पहला उद्देश्य इनका ये होता है। दूसरा होता है स्वास्थ्य को अच्छा बनाना। अगर एक व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं है लेकिन उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यानी कि अगर किसी समय, मान लीजिए किसी टाइम पे अगर आपको आज बीमारी नहीं है तो आपको कल को तो लग सकती है ना, तो उस कल वाली बीमारी से लड़ने के लिए या फिर उस बीमारी से बचने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना होता है, पूरी तरीके से पूर्ण बनाना होता है कि हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। और इसका तीसरा उद्देश्य होता है जीवन अवधि को दीर्घ करना। जीवन अवधि को दीर्घ करना मतलब हमारी जो जीवन अवधि है उसको लंबा बनाना, दीर्घ बनाना, दीर्घ आयु करना, ठीक है। क्योंकि आज के समय में क्या है, काफ़ी लोगों की जो मृत्यु है वो उनके आयु बहुत कम उम्र होती है उनकी, और उनकी मृत्यु हो जाती है, वो बीमारियों के कारण ही होती हैं। तो इसीलिए जन पोषण स्वास्थ्य का कार्य है, उसके उद्देश्य मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही बातें हमारी बिल्कुल सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। देखिए अगला है हमारे पास, कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं? आप सभी ने अगर चैप्टर को पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो कुपोषण है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो बोनापन होता है, एक अल्प भार होता है, और एक क्षयकारी होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है कुपोषण। यहाँ से बात हो जाती है क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आ गया हमारे सामने, जन का क्या अर्थ होता है? तो ये जन कहाँ से उठाया गया है? जन पोषण स्वास्थ्य। जो जन पोषण स्वास्थ्य है उसमें जो जन पोषण है उसको तोड़ दिया गया है, और खाली जन
उसका अर्थ हमसे पूछा है, तो उसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है आदमी, दूसरा है नारी, तीसरा है सामान्य लोग और चौथा है पता नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कमेंट जो है वो साथ के साथ करते रहना है, क्योंकि इससे आप अपने आप को जान पा रहे हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। पूरी ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके फिर आपको कमेंट करनी है, ये नहीं कि आंसर देख के आप कर रहे हैं, उसमें आपका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि ग, सामान्य लोग। सामान्य लोग जो हैं वही जन का अर्थ है। जन, जन से आप लगा सकते हैं, जैसे कि जन से जनता, तो सामान्य लोग। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, पालक से हमें क्या चीज़ मिलती है? तो पालक से हमें क्या चीज़ मिलती है? किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में बताइए। पहला है कैल्शियम, दूसरा है रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाता है, तीसरा है अरक्तता से बचाव। अब अरक्तता में यहाँ पे आपको जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक दिख रही होगी। अरक्तता की स्पेलिंग क्या होती है? अ र आधा क फिर त आ, अरक्तता। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो जो पालक है वो क्या क्या चीज़ मिलती है हमें उससे? कैल्शियम भी मिलता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, और साथ ही साथ जो अरक्तता है इससे भी बचाव करता है। अब अरक्तता क्या होता है? एनीमिया, जिसमें जो रक्त का थप्पा है वो बनना बंद हो जाता है। रक्त का थप्पा जैसे कि आपके चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, थोड़े टाइम के बाद वो खून क्या सूख कर एक उस पर पतली सी परत आ जाती है, लेयर आ जाती है, उसको हम रक्त का थक्का बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर लोहे की कमी है तो उसको क्या हो सकता है? अरक्तता हो सकता है। इसीलिए यहाँ से जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, लौह तत्व की कमी से क्या बीमारी हो सकती है? सेम बात मैंने आपको बता दी है कि लौह तत्व की कमी से क्या बीमारी हो सकती है। तो जल्दी से बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे को आपके आंसर का बेसब्री से इंतज़ार है। देखिए पहला है अरक्तता। अरक्तता में आपको यहाँ पे आधा का कर लीजिए इसको काट के। ठीक है, दूसरा है मरासमस, तीसरा है गलगड़। गलगड़ की भी ये जो स्पेलिंग है मिस्टेक है। गलगड़ कैसे लिखते हैं? ग ल आधा ग आधा अण और ड, गलगड़। ठीक है, डी है हमारा थायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लौह तत्व की कमी से क्या बीमारी होती है? अरक्तता। अरक्तता यानी कि जिस एनीमिया, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। अगला प्रश्न है, विटामिन ए हमें सबसे ज़्यादा किस से मिलता है? तो विटामिन ए की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए है वो किस चीज़ से मिलता है? वो मिलता है पालक से। तो ऑप्शन नंबर जो क है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? अब आयोडीन की कमी से क्या बीमारी हमें लग सकती है? बेसिकली क्वेश्चन में यही बोला गया है। तो पहला प्रश्न है गलगड़। गलगड़ की मैं आपको स्पेलिंग बता चुकी हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, उसे ठीक कर लीजिएगा प्लीज़। ख है कुपोषण, ग है मरासमस और डी है आपका पूरा अंधा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। मरासमस आयोडीन की कमी से नहीं होता है, पूरा अंधा किससे होता है? विटामिन ए की कमी से जो है वो पूर्ण अंधता हो जाता है। ठीक है, पूर्ण अंधता बीमारी यानी ये पूरी तरीके से व्यक्ति जो है वो अंधा हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? गलगड़ रोग जो है वो हमें हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या रोग हो सकता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या रोग हो सकता है? ऑप्शन है हमारे पास रोग प्रतिरोधक अक्षमता विकसित है, रतौंधी, ग है कुछ भी और डी है स्वास्थ्य उपकला। तो देखिए यहाँ पे जो रोग प्रतिरोधक अक्षमता विकसित है ये तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि जब हमें रोग ही लग गया कोई तो ये तो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो वही बीमारी है, कुछ तो लगेगी ही, तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं होगा आपका। और जो स्वास्थ्य उपकला है, स्वास्थ्य उपकला क्या होती है? हमारी जो ऊपरी त्वचा है उसका निखार। तो ये विटामिन ए से हमें मिलता है, हमारी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारी जो ऊपरी जो त्वचा है वो खिल उठेगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये तीनों जो ऑप्शन है आपके
गलत हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? जिसमें रात को इंसान को जो है दिखना कम हो जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से अंधा नहीं होता, लेकिन रात को जो है उसे दिखना धुंधला धुंधला, आप इमेजिन कर सकते हो, वैसा दिखने लग जाता है, ठीक है। अगला है फिर हमारे सामने लौह तत्व की कमी के लक्षण हैं। तो लौह तत्व की कमी के डैश लक्षण हैं। लौह तत्व की कमी के क्या क्या लक्षण हैं? आपने चैप्टर पढ़ा है तो पक्का आपको आता होगा। बाय द वे, इसका जो चैप्टर की जो पूरा है विद हैंड रिटन नोट्स मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी, उसे देखना मत भूलिएगा, जिसमें आपको एक एक चीज़ पता चलेगी कि लौह तत्व के 10 लक्षण बताऊंगी मैं आपको, जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर लौह तत्व की कमी है। तो पहला है कोमल तालु, दूसरा है चक्कर आना, तीसरा थकावट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि लौह तत्व की कमी अगर हो जाती है तो उसके लक्षण होते हैं कोमल तालु हो जाना, चक्कर आना या फिर थकावट महसूस होना। आपका अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सूक्ष्म पोषकों की कमी से क्या होगा? सूक्ष्म पोषकों की कमी से क्या होगा? देखिए, पहला है लौह तत्व की कमी, दूसरा है आयोडीन की कमी, तीसरा है विटामिन ए की कमी या चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सूक्ष्म पोषक हैं, उनकी कमी से क्या हो जाएगा? ये तीनों ही जो बीमारी हैं वो हमें लग सकती है। ये तीनों ही जो ऑप्शन हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। जो लौह तत्व है उसकी भी कमी होगी, आयोडीन की भी कमी होगी और साथ ही साथ विटामिन ए की भी आपको कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर 3 है उसका जो MCQ है उसका क्या है? ये फर्स्ट पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट आएगा आपके लिए, एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। रीज़न बता चुकी हूँ कि क्यों मैंने आपके लिए पहले डाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी, या फिर आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है हमें, तो आपके लिए अच्छा होता है, आपको पता चल जाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्या नई चीज़ आई है, या फिर कब वीडियोस आएंगी, कब लाइव क्लास होंगी, ये सभी बातें टेलीग्राम ग्रुप पर हम बता देते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी कर सकते हैं फॉलो, यूनिक क्लासेस के नाम से ही हैं दोनों। हम मिलते हैं इसी तरीके की न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।